फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुन दया जी दौड़ी चली आती। तभी ज्योति वहाँ आती और फ़ोन पर हाथ रखते हुए कहती, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाकर बर्तन धोइए। तब दया जी ने कहा, बहू बर्तन मैं धो दूँगी, तू जरा मेरी बात सिरपा से हो जाने दे। वही बेचारी हर दिन फ़ोन करती है पर तू कभी मेरी उससे बात नहीं होने देती। तब ज्योति बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहती, जाकर रसोई में बर्तन धोइए। उसी बीच फोन कट जाता। दया जी उदास होकर चली जाती। सिर्फा फिर से फोन करती। तब ज्योति फोन की तरफ देखते हुए कहती, जब तक फोन नहीं उठाऊंगी तब तक मानेगी नहीं। हर दिन का ड्रामा है इस लड़की का। ज्योति फोन उठाती। तब सिर्फा कहती, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? तब ज्योति कहती, मैं तो ठीक हूँ, आप अपनी सुनाइए। तब सिर्फा कहती, भाभी मैं भी ठीक हूँ, वो जरा माँ से बात हो जाती तो। तब ज्योति चिढ़ते हुए कहती, दीदी बुरा मत मानिएगा, पर इस तरह रोज रोज फ़ोन करना आपको अच्छा लगता है क्या? और हर दिन क्या माँ जी से बात करनी होती है? मैं और आपके भैया हैं यहाँ माँ जी का ध्यान रखने के लिए, और माँ जी ने अभी अभी दवा दी है, वही सो रही हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। और अच्छा होगा आप अपने ससुराल में अपनी सास का ध्यान रखें और मैं अपनी सास का। और अब फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी माँ जी से बात करा दूँगी। ज्योति जब कह रही थी तभी दया जी की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती, और वह चीख इतनी तेज थी कि फ़ोन पर सिरपा को भी सुनाई देती। और सिरपा कहती, भाभी यह तो माँ की आवाज़ है ना? ज्योति बिना कुछ कहे फ़ोन रख देती और रसोई में जाकर देखती तो दया जी के हाथ से खून निकल रहा था। दरअसल वही बर्तन मांजते वक्त गिलास से उनका हाथ कट जाता, जिसे देख ज्योति कहती, अब क्या हाथ पकड़कर बैठी रहोगी? यह कपड़ा लेकर बांध दो, और बर्तन धोने के बाद अभी तुझे कपड़े भी धोने हैं, याद है ना? जब तू घर का पूरा काम खत्म करेगी तभी तुझे खाने को मिलेगा। दया जी बर्तन धोने के बाद कपड़े धोने चली जाती, और उसके बाद ज्योति खाने में उन्हें रोटी और नमक देती। यह कहते हुए सब्जी खत्म हो गई। दया जी पानी के साथ रोटी खा लेती और कमरे में चली जाती। बेटी से बात करने की उनकी बहुत इच्छा थी, पर ज्योति माँ बेटी की बात होने नहीं देती थी। और वहाँ सिरपा अपनी माँ के लिए बहुत बेचैन थी। उसके कान में उसकी माँ की चीख गूंज रही थी, इसलिए बार बार सिरपा के की सास के पुराने पर भी वही नहीं सुनती। तभी कुसुम जी उसे हिराते हुए कहती, अरे बहू कहाँ खोई है? तब सिरपा की आँख से आंसू बहने लगते और वही रोते हुए कहती, माँ जी वो मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। फ़ोन करती हूँ तो माँ से बात भी नहीं हो पा रही, और आज तो मैंने माँ की चीख भी सुनी। सिरपा रोते हुए कहती। तब कुसुम जी कहती, इतनी चिंता हो रही है माँ की तो जाकर मिल ले। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन रुक कर आना, और वैसे भी 2 वर्ष हो गए तू अपने मायके गई नहीं। तब सिरपा कहती, माँ जी आप तो जानती हैं भाभी को पसंद नहीं कि मैं मायके जाऊं, और फिर रुकना तो दूर की बात है। तब कुसुम जी कहती, तो कोई बात नहीं, तू समधन जी को यहाँ लेकर आ जा। सच माँ जी? सिरपा पूछती। हाँ सच, और उन्हें भी अच्छा रखेगा। थोड़ा घूमेंगी फिरेंगी तो उन्हें भी अच्छा रखेगा, और तुझे भी, कुसुम जी कहती। और दूसरे दिन सिरपा अपने मायके पहुँच जाती, और मायके जाकर वह अपनी माँ की जो हालत देखती, उसे देख उसके होश उड़ जाते। उसकी भाभी समोसे खाते हुए कहती, बुढ़िया
यह कैसे समोसे बनाए हैं तूने? खस्ता तो बिल्कुल नहीं है। और अब यहाँ खरी खरी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाकर कपड़े धो। तब दया जी कहती, बहू कल शाम को भी कुछ नहीं खाया था और सुबह से भी कुछ नहीं खाया। दोपहर के 2 बज गए हैं। पहले कुछ खाने को दे दे, फिर कपड़े धो दूंगी। तब ज्योति उठती और धक्का देते हुए कहती, बुढ़िया कितनी बार तुझसे कहा है पहले घर के काम खत्म कर, उसके बाद खाना मिलेगा। तभी सिरपा अपनी माँ को संभालती और अपनी भाभी पर चिल्लाते हुए कहती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह पेश आने की? आप में बिल्कुल भी शर्म नहीं? माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं आप उनसे अपने कपड़े धुलवाती हैं, उन्हें खाने के लिए तरसाती हैं, खुद आराम फरमाती है, उनसे सारा काम कराती है। हाँ कराती हूँ मैं तुम्हारी माँ से काम, तो क्या करोगी तुम? और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम मेरे घर बिन बुलाए आई हो। और बुढ़िया तू यहाँ खरी खरी क्या कर रही है? जाकर कपड़े धो। वैसे भी तुझे रहना यहाँ मेरे साथ, मेरे घर पर है। 2 वक्त की रोटी ना मैं ही तुझे दूंगी, तेरी बेटी नहीं। भाभी ज्योति की बात सुनते हुए सिरपा तेज स्वर में कहती, भूलिए मत यह मेरी माँ है और मैं अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखना जानती हूँ। और तुम जैसी बेशरम औरत के साथ मैं अपनी माँ को रहने भी नहीं दूंगी। चलिए माँ आप मेरे साथ, कहते हुए सिरपा अपनी माँ को वहाँ से धर्मशाला ले जाती, जहाँ वह उन्हें भरपेट खाना खिलाती और नए कपड़े पहनाकर उन्हें अपने साथ अपने ससुराल लेकर आती। तब दया जी सिरपा से कहती, बेटी मेरी ज़िंदगी में अब कुछ दिन बचे हैं, क्यों मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? मुझे वहीं छोड़ आ। नहीं माँ, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। तभी कुसुम जी आती और कहती, सही कह रही है आपकी बेटी, आपको यह घर छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आखिर यह घर आपकी बेटी का है और ज्योति ने जो आपके साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। ऐसी बहुओं को सबक सिखाना ज़रूरी है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं और भाभी को सबक कैसे सिखाना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहते हुए सिरपा वहाँ से चली जाती और अपने भैया भाभी के पास जाकर कहती, बहुत हंस लिया आप दोनों ने, लेकिन आज से आप दोनों रोएंगे। जो आंसू मेरी माँ की आंखों से निकले उनका बदला जरूर लूँगी मैं। सिरपा तू इस घर में किसकी इजाज़त से आई? रोहन कह, अब जा यहाँ से। तब सिरपा कहती, भैया मैं नहीं, आप दोनों यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आप दोनों भूल चुके हैं इस घर की मालकिन मेरी माँ है। यह क्या कह रही है सिरपा? तू अपने भैया भाभी को घर से निकालेगी? ज्योति भोरी बनते हुए कहती, भाभी समय बर्बाद मत कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और निकल जाइए इस घर से। रोहन और ज्योति सिरपा को मनाने और समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन आज सिरपा किसी की नहीं सुनने वाली थी और आखिरी में रोहन और ज्योति घर खाली कर चले जाते और दयाजी अपना घर बेच सिरपा के घर के पास दूसरा घर लेकर किराए से रहने लगते और मकान को बेचकर जो पैसे बचे थे उससे अपना खर्च चलाते। सिरपा जी को बेटी घर रहना पसंद नहीं आता और सिरपा अपनी माँ को इस बुढ़ापे में खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। इस तरह वह अपनी माँ का ख्याल भी रख पा रही थी और दयाजी स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रही थी। और वहाँ रोहन और ज्योति की किराए के 2 कमरे वाले घर में रह रहे थे और दोनों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही थी।
दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।